हेलो फ्रेंड्स, क्या ऐसा मुमकिन है कि जो टेम्परेचर है बाहर वो 60 डिग्री 65 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। जब अक्सर गर्मी आने के बाद ये सुनने को मिलता है या कई बार गूगल पे भी चेक करते हैं कि वो टेम्परेचर जो है 50 डिग्री 55 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। स्पेशली गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर जैसे कि सऊदी अरब, यूएई, कतर के अंदर जो टेम्परेचर है बहुत हाई हो जाता है गर्मी के दौरान। तो ये क्या चीज़ है? दूसरा, ये ह्यूमिडिटी क्या चीज़ होता है और ये एम्बिएंट टेम्परेचर क्या चीज़ होता है। अगर टेम्परेचर 60 डिग्री तक पहुंच सकता है तो जो वाटर है वो ऑटोमेटिकली वेपर्स उससे निकलना चाहिए, क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जैसे कि हम लोगों को पता है। तो अभी ये कौन सा टेम्परेचर होता है जो अक्सर न्यूज़ में या गूगल पे या कई बार हम लोग इंटरनेट पे चेक करते हैं कि जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई हो गया है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन मुल्कों में भी टेम्परेचर जो है 45 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तो वही सब चीज़ें क्या है, वही सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं इस चीज़ से कि जो टेम्परेचर बाहर हम लोग फील करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये टेम्परेचर पहुंच गया है 60 डिग्री 55 डिग्री, वो कौन सा होता है? वो एक्चुअल टेम्परेचर नहीं होता है, वो होता है हीट इंडेक्स। और ये जो हीट इंडेक्स होता है ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। हीट इंडेक्स जो है, जैसे कि आप ये एक डेफिनेशन चेक कर सकते हैं कि ये एपरेंट टेम्परेचर होता है। इस एपरेंट टेम्परेचर को जो है दो चीज़ें इफेक्ट करती हैं। वो पहली चीज़ क्या होती है? वो होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और दूसरी चीज़ क्या होती है? एम्बिएंट टेम्परेचर। तो अभी ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो वाटर वेपर्स हैं, यानी कि जो हवा के अंदर नमी है, उसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। इसको परसेंटेज में मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि आप ये एक डेफिनेशन भी चेक कर सकते हैं ह्यूमिडिटी के बारे में। तो सपोज कीजिए, मान लीजिए कि एक जो हवा है उसके अंदर जो 100% वाटर वेपर्स हैं, यानी कि 100% नमी है। तो उसके बाद उसको टेस्ट के दौरान ये पता लगाते हैं कि कितने परसेंटेज नमी है। तो कई बार हो सकता है 50% हवा में नमी है, 50% ह्यूमिडिटी है। इसका मीनिंग है 50% ह्यूमिडिटी है। दूसरी चीज़ क्या होती है? एम्बिएंट टेम्परेचर को कैलकुलेट करते हैं। अभी ये एम्बिएंट टेम्परेचर क्या होता है? एक्चुअली ये एयर टेम्परेचर है जो किसी सराउंडिंग्स या किसी ऑब्जेक्ट के आसपास हो सकता है। जैसे कि आप अगर रूम के अंदर है और वहाँ पे आपने एसी से कंट्रोल किया हुआ है टेम्परेचर को, तो वो टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर रहेगा। लेट्स से आपने 25 डिग्री पे कंट्रोल किया हुआ है एसी के ज़रिए, तो वो हो जाता है हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर। अभी जब हम बाहर जाते हैं तो वहाँ पे जो एम्बिएंट टेम्परेचर को लिया जाता है, यानी कि वो कितना आ रहा है, और दूसरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कैलकुलेट करते हैं। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, वो कॉम्बिनेशन मिलके एक नया टेम्परेचर देता है हमें, वो है हीट इंडेक्स, यानी कि वो है एपरेंट टेम्परेचर। एपरेंट टेम्परेचर मीन्स द टेम्परेचर दैट ह्यूमन बॉडी फील्स लाइक, यानी कि हम लोगों को महसूस होगा कि जो टेम्परेचर है वो इतना है। तो ये बहुत ही रिस्की भी होता है कई बार, क्योंकि जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से टेम्परेचर भले ही कम हो वातावरण के अंदर, लेकिन फिर भी वहाँ पे हम लोगों को फील ज़्यादा होता है। तो इसको एक चार्ट के द्वारा कैलकुलेट करते हैं। तो अभी यह स्क्रीन पे एक चार्ट आप देख सकते हैं। इस चार्ट के अंदर कैलकुलेट किया गया है। लेफ्ट साइड में इसके अंदर आप देख सकते हैं कि उसमें दिया हुआ है उसके टेम्परेचर के बारे में, और ऊपर दिया हुआ है इसमें ह्यूमिडिटी के बारे में। तो ह्यूमिडिटी आप देख सकते हैं कि वो परसेंटेज में है, और टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस में है, और बीच में जो आप ग्राफ देख सकते हैं ये हीट इंडेक्स है। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी होती हैं। वो कैटेगरी वो डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रेड कलर में आप जो देखेंगे वो इसका मतलब है 54 डिग्री सेल्सियस या जितना भी है वो डेंजर में आ जाता है, यानी कि उससे ऊपर या उतने में एक्सट्रीम डेंजर और बाहर नहीं निकलना चाहिए आदमी को, ये हमें बताता है। उससे नीचे जो होता है वो क्वेश्चन में आता है, या एक्सट्रीम क्वेश्चन भी उसको बोल सकते हैं। उसको ऑरेंज कलर से यूजुअली कलर कोडिंग उसका ऑरेंज कलर रहता है। उसके बाद इसके अंदर होता है येलो कलर होता है, वो येलो कलर भी क्वेश्चन का ही पार्ट होता है, और उसके नीचे ग्रीन कलर नॉर्मल कंडीशंस होती हैं।
तो हमें जानने की ज़रूरत है कि अक्सर एक्चुअली इस बारे में कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को कि जो बाहर टेम्परेचर है वो 55 डिग्री सेल्सियस हो गया है, और जो हमारा न्यूज़ में आ रही है 50-60 डिग्री सेल्सियस, 55 डिग्री सेल्सियस, इतना सारा टेम्परेचर, इतना ज़्यादा टेम्परेचर आदमी बाहर निकल रहा है तो उसको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो ये इसके बारे में ये है कि हमें जानने की ज़रूरत है कि वो एक्चुअल टेम्परेचर नहीं होता है, वो एक्चुअल टेम्परेचर जो है वो अलग होता है। उसका मैंने आपको बताया कि वो एम्बिएंट टेम्परेचर होता है। तो इसीलिए दुनिया में जहाँ भी आदमी जाता है तो वहाँ हर एक जगह पे वेदर कंडीशन डिफरेंट होता है। यूरोप में कितना टेम्परेचर जाता है और गल्फ में कितना टेम्परेचर जाता है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उधर कहाँ पे कितना टेम्परेचर जाता है, वही सब डिटेल्स उसके अंदर आप चेक कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था हीट इंडेक्स के बारे में। आई होप कि आपको ये पसंद आया। तो अभी ये जो आप नेक्स्ट टाइम चेक करें तो ये डाउट नहीं रहेगा कि एक्चुअल में टेम्परेचर आप जो देख रहे हैं वो कौन सा वाला है और उसका प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए, उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो अलग बन सकती है। थैंक यू।